ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी देशवासियों को। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली का त्यौहार जो है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। रंगों का त्यौहार है। सभी प्यार से एक दूसरे को रंग लगाते हैं, प्यार से होली खेलते हैं। लेकिन वास्तव में होली क्यों मनाई जाती है, ये मेरे ख्याल में तो न्यू जनरेशन को तो बिल्कुल भी पता नहीं होगा। होली के ऊपर ये कहानी सुनाई जाती है कि हिरण्यकश्यप प्रहलाद भगत की कहानी है। वैसे तो होली का दहन भी किया जाता है आज के दिन। ये क्यों किया जाता है, क्यों ये त्यौहार मनाया जाता है, इसके ऊपर एक छोटी सी जैसे स्टोरी है कि प्रहलाद भगत जो है भगवान को बहुत ही याद करते थे। उनके पिता जो हिरण्यकश्यप थे, उनको भगवान का नाम लेना जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। कितनी बार उनको मारने की कोशिश की गई प्रहलाद भगत को। कभी उसको पहाड़ से गिराया गया, कभी कुछ उनके ऊपर बहुत ही, जैसे ये वो छोटे से थे जबकि 5-6 साल के ही थे, तो उनके पिता को भगवान का नाम लेना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। तो एक बार होलिका ने कहा कि मुझे तो भगवान का वरदान है कि मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता, तो इसको मैं आप लोग आग जला देना और मैं प्रहलाद को गोदी में लेकर के बैठ जाऊंगी और ये मर जाएगा, मुझे कुछ नहीं होगा। और आपको जिस बात से चिढ़ है कि भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए, तो वो बात भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे ही हुआ, होलिका जला दी गई। और होलिका जो है प्रहलाद की बहन थी, तो उसको ले कर के गोदी में बैठ गई। हुआ क्या, हुआ उल्टा ही। प्रहलाद बच गए और होलिका जो है जल गई। तो कहने का भावार्थ क्या है, इस कहानी से हमको क्या सीखना चाहिए कि अगर हमारी आत्मा विकारों में फंस चुकी है, वैसे तो आत्मा को वरदान है कि उसको ना कोई जला सकता है, ना कोई उसको मार सकता है, लेकिन अगर आत्मा हमारी विकारों में फंस जाती है, बुरी संगति में पड़ जाती है, तो आत्मा क्या हो जाती है, एक मरे के समान हो जाती है। शरीर तो देखो हमारे को दिखाई देता है, लेकिन आत्मा हमारी दिखाई नहीं देती है। और जब आत्मा परमात्मा की गोदी में बैठ जाती है, तो उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। और दूसरा, होली का त्यौहार जो है रंगों का त्यौहार है, प्यार का त्यौहार है। आत्मा पे जब परमात्मा की याद का रंग लग जाता है, उसके साथ का रंग लग जाता है, तो भी आत्मा का कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता है। जब हम परमात्मा के साथ का अनुभव करते हैं, उसका रंग अपने पे चढ़ा लेते हैं, तो हमारी खुशियाँ तो सदा ही साथ हैं। सिर्फ एक दिन की होली मनाना नहीं होता। चलो खुशियाँ मना ली, कुछ खा पी लिया, आपस में एंजॉय कर लिया, एक दूसरे के घर भी जाते हैं, मिठाइयाँ भी खाते हैं। तो वास्तव में जैसे इसके ऊपर एक बात और भी बताते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी एक मीठी रोटी बनाते थे, उसके ऊपर जैसे धागा लपेट देते थे और उसको जैसे हम रात को रखते थे उसको, तो धागा बच जाता था और रोटी जो है जल जाती थी। तो वास्तव में आत्मा अगर हमारी पवित्र है, तो उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता है। अगर आत्मा में बुराइयां फंस चुकी हैं, ये तो एक हमारी परंपरा चली आती है कि जो बड़े करके गए हैं वो हमें करना है, लेकिन वास्तव में सच्ची सच्ची होली मनाना माना अपनी जो बुराइयां हैं उसको ख़त्म करना। और दूसरा, बाबा होली का मतलब बताते हैं पवित्र। जब आत्मा पवित्र हो जाती है, उसके ऊपर कोई भी जो है विकारों का लेप शेप फिर नहीं रहता है। और तीसरा होली होता है होली माना जो बात होली, पुरानी बातों को भूल करके नई शुरुआत करना। जैसे कहते हैं ना, इस दिन दुश्मन भी क्या बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं और ऐसे भी कहते हैं कि बुरा नहीं मानो होली है। तो होली माना होली, हमेशा के लिए हम होली मनाएं, जो होली सो होली। और चौथा इसका मतलब है मैं ईश्वर की होली, आत्मा को
उस परमात्मा के रंग में ऐसा रंग लो जो आपको दुनिया की कुछ भी सुध बुध ना रहे। रहते संसार में है, ऐसी बहुत आत्माएं पड़ी हैं जिन्होंने अपने आप को एक परमात्मा की याद का रंग लगा लिया। तो सच्चा रंग परमात्मा की याद का रंग लगाना ही होली मनाना है। फिर से आप सबको हैप्पी होली। परमात्मा आपकी लाइफ में ढेर सारी आज के दिन खुशियाँ लाए और आपको अच्छे से अपने रंग में रंग ले, यही मेरी शुभकामना है। ओम शांति।